हेलो नमस्कार। आज है 28 तारीख यानी 28 दिसंबर और इस दिसंबर की कड़ाके की ठंड में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर गर्माहट ला देगी। और ये बात आपके मुद्दे की है और आपके हित की बात है, आपको सुनना चाहिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपने काम को लेकर के काफ़ी प्रचार और प्रसार करते हैं, जो इस बात से आप लोग वाकिफ़ भी हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा। इतनी तारीफ़ करते हैं, अपना पेट खुद ही थपथपाते हैं और अपने आप को शाबाशी भी देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ कामों में से एक काम है जो महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए है। वो काम है राशन का, जो कोटा में राशन आता है, जो जिस बात को संसद से लेकर के अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर के देश के किसी भी मंच में जाते हैं तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपी नेता सांसद जो भी हैं, इस बात को लेकर के वो अपना पीठ खुद ही थपथपाते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देते हैं और उनका पेट पालते हैं, उनके घर तक हम राशन पहुंचाते हैं। और ये बात हमेशा विपक्ष को चुभती है और असल में ये बात शायद नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता नहीं होगा। इस बात से वो काफ़ी बेखबर होंगे कि जो आप राशन दे रहे हैं वो राशन सचमुच जनता तक पहुंच रहा है या कोई बीच में ही ये राशन खा ले रहा है और जनता तक पहुंच नहीं रहा है, जो असल में जनता तक पहुंचना चाहिए। ये जनता का राशन है। तो मैं आज इसी बात की चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आप लोग जानते हैं। और मेरे जानने वाले में ऐसे 10-12 डीलर है जो हमारे सर्कल में आते हैं। तो ये राशन आता है, डीलर किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं और किस तरह से घपला करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ। और मेरा काम ही है कि बिहार सरकार की कमियां और केंद्र सरकार की कमियां, जो भी सरकार की नीतियां या योजना है उसका लाभ जनता को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसका विश्लेषण करना, इनकी कमियां और इनकी खूबियां गिनाना। खूबियां गिनाने के लिए मीडिया है, लेकिन हम कमियां गिनाते हैं जो सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को जानना चाहिए। तो हर इंसान जो भारत के मिडिल क्लास और गरीब तबके के आते हैं, उनको पता है कि वो राशन लेने के लिए कोटा में जाते हैं और कोटा में उसके साथ किस तरह से बर्ताव होता है, इससे कोई भी इंसान बेखबर नहीं है। सबको पता है कि कोटा में किस तरह से राशन लेने के लिए जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि राशन लेने के लिए जाते हैं जब, तो 5 किलो राशन जो मिलना चाहिए पर आदमी के पीछे में 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है 5 किलो अपना फ्री में देती है और रिलीफ के तौर पे, और 5 किलो जो है वो सरकारी कोटे से मिलता है जिसका आपको भुगतान करना पड़ता है। जब आप राशन लेने के लिए जाते हैं तो डीलर आपसे बोलता है कि आप राशन लेंगे या आप राशन का बेच देंगे, क्योंकि डीलर में खुद जो है ख़रीदार बन के बैठा रहता है। आप अगर चाहें तो आप पैसे ले करके आ सकते हैं और राशन उनके पास ही में रहेगा। जितने भी डीलर हैं सब यही काम करते हैं कि पब्लिक को राशन देने का उनका मन नहीं होता है और ज़्यादातर करके वो ख़रीद लेते हैं पब्लिक से, और पब्लिक भी इसमें बेचने में इंटरेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपये किलो में ख़रीदते हैं और कुछ राशन फ्री में मिलता है और वो 14-15 रुपये किलो में ख़रीद लेते हैं। एक बात तो ये हो गया। और दूसरी बात, जो राशन सरकार की तरफ से मिलता है, क्या वो सरकार राशन को इंसानों का खाने के लिए देते हैं या जानवरों का खाने के लिए देते हैं? क्योंकि राशन में ऐसा राशन जो चावल या गेहूँ रहता है, ऐसी स्थिति में रहता है कि उनको तो कम से कम इंसान नहीं खाएगा, शायद जानवर भी ना खाए। और दूसरी बात है कि डीलर हमेशा ये बात को
आज नहीं 1 साल से बता रहे हैं कि गेहूँ नहीं आ रहा है, गेहूँ नहीं आ रहा है। और कुछ गेहूँ का 1-2 कट्टा खोल के वहाँ रखा जाता है जिसमें चावल भी मिक्स होता है और उसमें इस तरह से कीड़े लगे रहते हैं और सड़ा हुआ गेहूँ रहता है जिसको पब्लिक लेने से मना करती है और वो सीधे भाग जाती है चावल के पास में। और ये गेहूँ दिखा करके पब्लिक का जो है रुझान बदल देती है डीलर। उसके बाद में जो गेहूँ बचता है वो ले जा करके वो मार्केट में 30 रुपये किलो 32 रुपये किलो में बेचते हैं, जो ये आम भाव है जो भी है। और दूसरी बात, जो अच्छा चावल होता है वो चावल रख लेते हैं और जो सड़ा हुआ चावल होता है वही चावल को पब्लिक के सामने में रखते हैं जो कुछ लेने वाले लोग होते हैं। और अगर डीलर से अगर सवाल जवाब किया या आप जानकार हैं, जागरूक हैं, आपने अगर पूछ दिया कि मुझे सरकार की तरफ से 10 किलो राशन मिलता है, आप 4 किलो और 4 किलो 8 किलो देने के लिए क्यों चाहते हैं, तो फिर आपके साथ में दुर्व्यवहार भी हो सकता है और आपको लात जूतों से स्वागत भी किया जा सकता है और लपड़ थप्पड़ भी हो सकती है और गाली गलौज का बौछार और बारिश भी हो सकती है आपके ऊपर में। क्योंकि जितने भी हमारे आसपास में जितने भी डीलर हैं, हम मुस्लिम बहुल इलाके से आते हैं, यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी जो है ज़्यादा है। और इसके वजह से यहाँ पे जितने भी डीलर है आसपास में सब हरिजन लोग ही होते हैं। तो ये धमकी भी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है हम ST का केस दर्ज कर देंगे और बहुत सारी बातें हैं। कई लोगों के ऊपर केस भी दर्ज कर देते हैं। उसके बाद भी अगर आप उनकी धमकी से अगर नहीं डरे तो चुपचाप से आपका एक खेल खेला जाएगा आपके साथ में कि आप जब भी राशन लेने के लिए आएंगे तो आपका फिंगर जो है वो इस तरह से बताएंगे कि आपका फिंगर नहीं ले रहा है, आपके राशन कार्ड में कोई दिक्कत है। एक कोटा टाल दिया जाएगा, फिर दूसरा कोटा में आपके साथ ऐसे किया जाएगा जो एक ये आपका फिंगर काम नहीं कर रहा, फिर तीसरे कोटे में भी आपके साथ यही काम किया जाएगा। जब 3 कोटा आपको राशन नहीं मिलेगा तो चौथा कोटा से आपका जो है राशन कार्ड खुद रद्द हो जाएगा। और इतनी हिम्मत अगर आपके पास है तो आप अगर लड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ आप पे डोरा डालेंगे या आपको कुछ बोलेंगे, आप एक कट्टा चावल लेके चले जाओ या एक कट्टा गेहूँ आपके घर भिजवा देता हूँ। आप अगर बेईमान हैं उनके तरह तो आप मान जाएंगे, या ईमानदार हैं हमारे तरह तो फिर बोलने की कोशिश करेंगे आगे चल के। और ऐसे ही मैंने एक डीलर को पकड़ा था। मैं आपका वीडियो उनको सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पकड़ा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि एमओ साहब को देना पड़ता है, यहाँ देना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है, हर जगह का उन्होंने बताया कि हम क्या करें, हमें भी नहीं बचता है। और अगर ऐसा है जो एमओ से लेकर के MLC तक सबको अगर पैसे देना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि डीलर चोरी करेगा। और इस पे अगर बिहार सरकार या भारत सरकार जिनके भी अंडर में आता हो ये डीलर है एमओ वगैरह, अगर वो एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारें इनके ऊपर एक्शन लेंगी, क्योंकि सरकार को भी इन ऑफिसरों से डर लगता है कि सरकार की भी कहीं पोल खुल ना जाए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार जो है अगर पैसे खर्च कर रही है तो इतना बेकार राशन, सड़ा हुआ राशन जो है वो पब्लिक को खिलाएगी। ये सब कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से होता है और जो हरामखोर डीलर हैं उनके वजह से होता है और लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं बहुत खामखा के बकचोदियाँ कर रहा हूँ। तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में। खुश रहिए और अपने आप लोगों को खुश रखिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।